चलें जी, सवाल लिखें और लाइफ है 4 साल, कॉस्ट ऑफ प्लांट 120 मिलियन, 120 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू 20 मिलियन, सेल्स ईयर 1 में 200 मिलियन, ईयर 2 में 240 मिलियन, फिर 260 मिलियन और 300 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट्स 40% ऑफ सेल्स, फिक्स कॉस्ट 8 मिलियन पर ईयर, प्लांट की रेजिडुअल वैल्यू बताइए 20 ना। फॉर दिस प्रोजेक्ट a machine will also be required, which will be obtained on lease, and following rentals will be paid at start of year. Year 1 में 12 मिलियन, ईयर 2 में 14 मिलियन, ईयर 3 में 17 मिलियन और ईयर 4 में 20 मिलियन। Initial allowance of 10%, and normal depreciation is allowed for plant on reducing balance basis. On reducing balance basis. जी, टैक्स रेट बता दिया। टैक्स रेट 30% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% है, 11%। मुझसे रिक्वायर्ड है एनपीवी। अब इस सवाल में आपको मैं ये इनिशियल अलाउंस की भी वैरायटी डाल दी और ये जो रेंट है, लीज रेंट, ये भी समझाता हूं। हाँ जी, सेल्स 200, 240, 260, 300। वेरिएबल कॉस्ट्स 40%, 80 है, 96, 104, 120।
फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अगर ये भी सवाल की नॉर्म्स ही कह लें, अगर सवाल में फिक्स कॉस्ट बताई नहीं है तो वो डेप्रिसिएशन वगैरह के अलावा ही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन अलग से गिवन है। कितनी? 8। फिर इसके अलावा मशीन हमें रेंट पे लेनी पड़ेगी, कितना? ईयर 1 में 12, कहां लिखूं मैं? 0 पे। 14, 17, 20। One nine. 172. टैक्स। अच्छा, ये जो अब मैंने इसमें वैरायटी डाली है ना, टैक्स के जो बाकी दोनों तरीके थे वो इसमें गलत हो जाएंगे, इसलिए पहला तरीका ही बेस्ट है। खैर उनमें भी मजीद एडजस्टमेंट करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये वाला तरीका बेस्ट है। नेट कैश कितना? 98, 119, 128, 172। चलिए यहां तक पहुंचे, फिर एक चीज पे और कराता हूं। हाँ जी, यहां तक ओके। अच्छा, इसमें ना अब एक फ्लॉ है। पहले तो शायद किसी ने गौर नहीं किया या एवं नहीं पूछा, वहां मैं लिख रहा होता हूँ 0 1 2 3 4, लेकिन अभी मैं आज जो भी टैक्स की वर्किंग की है मैं ईयर 1 2 3 लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, क्यों कर रहा हूं ऐसा? टैक्स की कैलकुलेशन टाइमलाइन की नहीं है, टैक्स की कैलकुलेशन तो ईयर की है, वो तो ईयर की रिटर्न फाइल होनी है, इसलिए टैक्स की वर्किंग में मैं 0 1 2 3 नहीं लिख रहा, मैं ईयर लिख रहा हूं। अभी इस वक्त ये जो 98 है ना, ये कैश फ्लो की हद तक तो टाइम 1 का कैश फ्लो ही है, लेकिन अगर हम कहें कि क्या ये फॉर द ईयर 1, तो नहीं, क्योंकि इस 98 को निकालने में 14 लेस हुआ है, जो कि रेंट फॉर ईयर 2 है। रेंट फॉर ईयर 1 तो ये है। अगर डेप्रिसिएशन को फिलहाल इग्नोर करें तो चलो मैं इसको प्रॉफिट कह देता हूं ना, अगर डेप्रिसिएशन को इग्नोर करें तो 119 ईयर 2 का प्रॉफिट हुआ। फिर ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये टाइम 2 पे लिखा हुआ कैश जरूर है, लेकिन ये चीजें ईयर 2 की हैं, ये ईयर 2 का नहीं है, ये ईयर 3 का है। टाइम 2 पे लिखा हुआ है क्योंकि असल बात यह है कि ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है। तो ये 17 ईयर 3 से रिलेटेड था, लेकिन ईयर 3 के शुरू पे होने की वजह से टाइम 2 पे फॉल कर गया। ये 14 फॉर ईयर 2 है, रेंट फॉर ईयर 2 है, लेकिन स्टार्ट पे होने की वजह से टाइमलाइन 1 पे आ रहा है। तो अगर कोई एक्सपेंस इनकम का कैश फ्लो आगे पीछे हो जाए तो टैक्स कैलकुलेशन में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी तक जितनी भी हम फिगर्स यहां लिख रहे होते थे वो टाइम 2 पे लिखी होने वाली चीजें ईयर 2 ही की थी, लेकिन यहां पर अब ये 17 इस 119 निकालने में इस्तेमाल हुआ है, जबकि ये ईयर 2 नहीं ईयर 3 की फिगर है। तो हमें इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर सही बनाने के लिए रेंट पेड को एड बैक करना पड़ेगा और रेंट एक्सपेंस को लाना पड़ेगा। तो यहां मैं 14 17 20 एड बैक कर दूंगा और 12 14 17 और 20 लेस कर दूंगा। अब ये सही प्रॉफिट निकलेगा।
डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसके बारे में अपने आपको कुछ बताना चाहें तो बेशक लिख लें। चलिए डेप्रिसिएशन निकालते हैं। कॉस्ट कितनी? 120। अच्छा, अब ये जो इनिशियल अलाउंस होता है ना, ये भी पहले साल होता है और डेप्शन भी होती है, तो इनिशियल अलाउंस भी होगा और डेप्रिसिएशन भी होगी। ये 10% और ये 25%। $20.25 $60.75। इनिशियल क्या होता है? पहले साल पे वो हमें एक एक्स्ट्रा डेप्शन अलाउ करते हैं, पहले साल सिर्फ, और नॉर्मल डेप्शन भी होती है। 15.19 45 ईयर 4 11 और आखिर में इसको बेच देंगे 20 का, तो लॉस हो जाएगा 14.17। क्या जी? इनिशियल अलाउंस किसके लिए? ये मुझे नहीं पता, आपको तो सवाल वाला बताएगा। तो डेप्रिसिएशन हो गई ईयर 1 में 27 और 12 39 20.25 15.19 11.39 और आखिरी साल में आ गया लॉस 14.17।
और टैक्स हो गया 30%। थर्टीन पॉइंट 7 9 चले अंदर। टैक्स आ गया 18.3 और 30.53 और 34.74। अच्छा ये ना वो पहले भी मैंने बताया था, लेकिन बार बार बोलता रहूंगा ताकि बार बार कान में बात पड़े। मैं तो बोर्ड पे देखें समझाने के लिए बोर्ड पे ही लिखूंगा। आपने कंप्यूटर की प्रैक्टिस करनी है, मैंने नहीं करनी है, तो इसलिए मुझे तो बोर्ड पे लिखना है। आप लोग रजिस्टर पे नोट कर रहे हैं, आपकी मर्जी। अगर आप लैपटॉप साथ लेके बैठ जाते हैं और उस पे नोट करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात, क्योंकि टाइपिंग की प्रैक्टिस आपने करनी है। और आ जाएगी प्लांट की लाइन 120 और 20 132 79.7 88.47 93.26 154 और डिस्काउंट रेट है 11, तो एनपीवी निकाल दें। वैसे तो ऐसे आप टेस्ट नहीं करते होते, लेकिन अगर हम सके 2 दफा एक टेस्ट जमा के सीफैप का स्टूडेंट टेस्ट नहीं देता, तो इसलिए खुद से करना है, क्योंकि टेस्ट रखने का मतलब है मेरी बहुत सारी एफर्ट लगेगी, तो उतनी एफर्ट कोई अवेल नहीं करता, तो इसलिए मैं भी नहीं लिफ्ट कराता। बहुत ज्यादा नहीं होगी? अच्छा ठीक है। तो इसमें मैंने आपको टैक्स की वैरायटी एक तो ये बता दी और एक इनिशियल अलाउंस हो गया। चले और लिखें इसमें, मैं और वैरायटी बताता हूँ टैक्स की।
ये नोटेड ना, बता दूं सेम सवाल है और इसमें सिर्फ एक चेंज कर रहा हूं कि प्लांट कर लेते हैं 220 और इनिशियल अलाउंस कर लेते हैं 50%। प्लांट 120 की बजाय 220 है और इनिशियल अलाउंस 10% की बजाय 50%। और सवाल में एक और लाइन लिखें, लॉस में प्लांट 220 कर दिया मैंने और इनिशियल अलाउंस 10% की बजाय 50% कर दिया। और सवाल में मेंशन्ड है, यानी मैं मेंशन कर रहा हूं सवाल में कि लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। इसकी मैं वैरायटी दिखा के तो फिर आपको इसके लिए एक नोट लिखवा देता हूं। रिक्वायरमेंट सेम है, इनिशियल अलाउंस 110, depreciation 20.63, 61 15.47, ये करें नोट, फिर टैक्स की वर्किंग में आता हूं। डेप्रिसिएशन, अच्छा ये सारा सेम है, ये फिगर चेंज होनी है बस। यहां आते हैं, डेप्रिसिएशन हो गई 137.5, 20.63, 15.47, 11.6 और लॉस हो गया 14.8। माइनस में, तो फिर ईयर 1 में टैक्स कितना पड़ेगा? 101.37, 115.53, 120। अच्छा अब देखें, पहले साल में आ गया लॉस। अगर सवाल में, सारे लोग सुने, अगर सवाल में क्लियरली लिखा हो कि लॉस कैरी फॉरवर्ड होना है या ये प्रोजेक्ट एक नए बिजनेस का वाहिद काम हो, दोबारा, या तो सवाल में कैरी फॉरवर्ड क्लियरली मेंशन्ड है
या फिर जिस प्रोजेक्ट को हम अप्रेज कर रहे हैं वो वाहिद काम है, यानी बिजनेस ही यही है, तो फिर किसी साल में लॉस आ जाए तो आपने कैरी फॉरवर्ड करना है। और कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि अगले साल जब कभी प्रॉफिट आएगा तो पहले पिछला लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड लेस होगा। बताता हूं 3 पॉइंट। अगर यहां भी लॉस आ जाता ना तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होता और ये यहां आकर फिर ब्रॉट फॉरवर्ड बनता, लेकिन यहां प्रॉफिट हो गया, बस अब आगे सब ठीक है। इन पे टैक्स लगेगा। दोबारा बताता हूं, अगर टैक्स की वर्किंग में इसी साल में लॉस आ जाए एंड सवाल में क्लियरली कैरी फॉरवर्ड कहा हुआ है, या फिर जिस प्रोजेक्ट का सवाल कर रहे हैं वो वाहिद काम है बिजनेस का, यानी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी यही है। ये बहुत कम होगा, ये तभी होगा अगर एक नया बिजनेस शुरू होने वाला है, वो एक स्टोर ओपन करने वाले हैं और हम उसकी फिजिबिलिटी बना रहे हैं, तो ये उस बिजनेस की पोजीशन है। दोबारा, अगर टैक्स की वर्किंग में लॉस आ जाए एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस का क्लियरली सवाल में जिक्र है, या फिर ये प्रोजेक्ट ही बिजनेस का वाहिद काम है, तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड लॉस चलाएंगे, यानी कैरी फॉरवर्ड वाला ट्रीटमेंट करेंगे। जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है वही कंपनी का वाहिद काम है, वही मतलब उस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी ही बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी। लिखा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कैरी फॉरवर्ड लॉस सवाल में मेंशन्ड नहीं है और ये प्रोजेक्ट बिजनेस का वाहिद काम नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट में जब प्रॉफिट आएगा तो टैक्स पड़ेगा, और अगर किसी साल लॉस आ गया तो वो टैक्स बचा के देगा। क्यों टैक्स बचा के देगा? क्योंकि उस प्रोजेक्ट में लॉस की वजह से बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो टैक्स बचेगा। तो अगर ऐसा नहीं है, ऐसा कैसा? कैरी फॉरवर्ड लॉस का वर्ड मेंशन नहीं है, या ये प्रोजेक्ट बिजनेस का वाहिद काम नहीं है, तो जिस साल प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स लगाएं, जिस साल लॉस आता है उस पर टैक्स बचाएं, यानी टैक्स इनफ्लो दिखाएंगे। हाँ, तो फिर जिस साल में लॉस है उस साल में टैक्स बचत है, और जिस साल में प्रॉफिट है उस साल में टैक्स पड़ेगा। इनफ्लो दिखाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ईयर 1 में कोई नहीं है, ईयर 2 में 19.16 है, ईयर 3 में 34.66 है और 37.68 है।
जी ये कहानी लिखी, लिख रहे हैं अभी। चले टैक्स की एक और वैरायटी, बस पे टैक्स बहुत है। ये बस चलें कर लें। चलें टैक्स की एक और वैरायटी। अच्छा, इसके पहले किया हुआ कोई भी सादा सा सवाल ले लेते हैं ताकि बाकी फिगर्स पे टाइम ना लगे। इससे पहले मैंने क्या सवाल कराया था? इससे पहले ये रेंट वाले से। क्या वैरायटी बताई थी उस पर मैंने? हाँ, रिड्यूसिंग किया था, बस उसी सवाल को ले लेते हैं। तो उस सवाल से तार जोड़ लें आप। मैं बात कर रहा हूं इससे पिछले सवाल की। ये जो अभी सामने सॉल्व था 200 240, इससे पिछला कौन सा? यानी जिसमें मैंने आपको इनिशियल अलाउंस की वैरायटी कराई है, उससे पिछला कौन है? रिड्यूसिंग वाला सवाल, ठीक है। वही वाला सवाल करते हैं दोबारा। उसमें एक चेंज ला रहा हूं बस, और ये रिकॉर्डिंग वाले परेशान हो जाएंगे। मैं वैल्यूज दोबारा बोल देता हूं। बताएं वैल्यूज क्या है? 120 मिलियन कॉस्ट है, आरवी 20 है, सेल के यूनिट्स बताए हुए हैं वो 4 मिलियन और 4.8 मिलियन, और तो ये उस सवाल की बात हो रही है। तो अब आप कोई तार शार जोड़ लें कि 4, हाँ, जो यूनिट्स इंक्रीज हो रहे थे। सारा सवाल वही है, लेकिन अब एक लाइन एडिशनल जो बताने लगा। तो अब आप उस सवाल की कोई लोकेशन डाल दें कि 4 पेजेस पीछे वाला सवाल, या कोई भी पहचान बना लें। आपने अपने लिए लोकेशन डालनी है सवाल की कि मैं किस सवाल की बात कर रहा हूं, जो मर्जी डाल लें। हाँ जी, लोकेशन डाल ली। अच्छा, अब मैं इसमें लाइन ऐड कराता हूं, उससे पहले समझ लें बात। अभी जब मैंने रेंट वाला पॉइंट समझाया था तो मैंने 0 पे 12 लिखा था ना, लेकिन कहा था कि ये ईयर 1 का एक्सपेंस है और उसको फिर ईयर 1 की टैक्सेशन में लिया था। हम जब प्लांट का कितना है 120, जब 120 0 पे दिखा रहे हैं तो हम इसकी डेप्रिसिएशन ईयर 1 के टैक्स में क्यों ले रहे हैं? प्लांट तो अभी खरीद रहे हैं, तो हम ईयर 1 के प्रॉफिट निकालते हुए क्यों ले रहे हैं? बाय डिफॉल्ट जो सवालों में टाइम 0 हुआ करेगा ना, वो किसी ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करेगा। जैसे अगर ये 2023 है तो 2023 का शुरू है ये, यानी अगर प्रोजेक्ट शुरू होना है ना 2023 में, तो 23 का स्टार्ट टाइम 0 है, 22 का एंड नहीं। अगर 2025 प्रोजेक्ट का पहला साल है तो 0-25 का स्टार्ट है, 24 का एंड नहीं है। नहीं समझ आ रही बात? किसी भी साल का सवाल है, मतलब हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें कि नया काम करने लगे, तो बाय डिफॉल्ट जो साल प्रोजेक्ट का पहला साल होगा, 0 का मतलब उस ईयर का स्टार्ट है। अगर हम जो नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो 2025 में होना है, तो 0 मतलब 25 का स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट सवालों में ऐसे होगा। लेकिन अगर सवाल वाले ने ये मेंशन कर दिया, मैं 25 के रेफरेंस से बता रहा हूं कि टाइम 0 25 का स्टार्ट नहीं 24 का एंड होगा, क्योंकि बिजनेस तो चल ही रहा है, तो इससे सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे फर्क पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा। अगर आपको कहानी समझ आई है तो मैं चलता हूं, कहानी दोबारा बताता हूं। जितने भी सवाल है ना बाय डिफॉल्ट, उसमें जो भी प्रोजेक्ट का पहला साल हुआ करेगा, उसमें टाइम 0 उस पहले साल का स्टार्ट होगा। यानी अगर 2025 पहला साल है तो प्लांट खरीदेंगे भी 2025 के शुरू में, इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन पहली दफा 2025 की रिटर्न में क्लेम होगी। लेकिन अगर सवाल वाले ने मेंशन कर दिया
कि एसेट जिस दिन खरीदा जाएगा वो कोई ईयर का एंड होगा, मेरी 2025 वाली मिसाल में वो 24 का एंड होगा। फिर इससे फर्क ये पड़ेगा कि 24 तो अभी अभी एंड हो ही रहा है और नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, तो इसकी पहली डेप्रिसिएशन फौरन क्लेम हो जाएगी। उसको ईयर जीरो कह लेते हैं, और ईयर जीरो एक्चुअली टाइम जीरो नहीं है, ईयर जीरो का मतलब है जो ईयर 1 से पिछला है, तो उसको आप बेशक -1 कह लें। 25 का सवाल है तो 24, इसको मैं ईयर जीरो कह रहा हूं, तो इसमें डेप्रिसिएशन यहीं से फौरन क्लेम हो जाएगी। फिगर्स तो वही हैं जी, रिड्यूसिंग वाला। अच्छा, सवाल में लाइन तो लिख लें, सवाल में लाइन लिख लें कि बाकी सब कुछ सेम है, बस जो प्लांट खरीदा जाएगा वो एक ईयर का एंड होगा, यानी 2025 का शुरू नहीं 2024 का एंड होगा। हाँ, अब क्वेश्चन में अगर मेंशन कर रहा है तो फिर ये वाला काम है। ये कभी कभी होता है आईकैप में, आईसीडब्ल्यू में अक्सर होता है, आईकैप के सवाल में कभी कभी ऐसे होता है। उसकी डेट बता देंगे ये ईयर एंड होगा कोई, यानी ईयर एंड का मतलब है हम अगर 25 प्रोजेक्ट का पहला साल है तो हम प्लांट 24 के एंड पे खरीद लेंगे, तो इससे होगा कि जो बिजनेस की नॉर्मल रिटर्न जा रही है 24 में, उसी में उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाएगी। When the plant will be purchased at the end of the current year, which is for example 2024. तो ये वाला काम होगा। कितना बचा? 50 पॉइंट। और ऐसा करने में ना एक और इफेक्टिवली काम हो रहा होगा, 0.66 कि अब डेप्रिसिएशन देखें 5 आ रही होंगी, क्योंकि 24 में भी क्लेम हो गई, 25, 26, 27, 28 में तो होनी थी, 24 में भी क्लेम हो गई। और तो वो एक वक्त 9 मीटर है कि 24 मीटर में ही डेप्रिसिएशन क्लेम हो गई पहली। WDV नेगेटिव कैसे हो जाएगी? कैसे? 120 कॉस्ट है तो अब चूंकि 24 में ही डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाएगी ना, तो फिर आपकी जो टैक्स की वर्किंग है उसमें ये 24 भी आ जाएगा। जिसमें जो इसमें नेट कैश फ्लोज थे, चले यहां दोबारा लिख लेता हूं, आपकी मर्जी, आप 25, 26, 27, 28 और 24 कर लें, ऐसे कर लें चाहे। क्या फिगर्स थी? 100 थी शायद, और ये 120 थी शायद पॉइंट, और ये थी 40, 48, 52.8, 50.2। पॉइंट। ये आप यहां नहीं यहां लिखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ तो 1, 2, 3, 4 चल रही है। डेप्रिसिएशन ये 2024 में भी आ जाएगी। 12.66, 9 पॉइंट। और अब 24 में चूंकि ये इस प्रोजेक्ट की नजर से देखें तो ये एक फालतू का लॉस है, तो ये टैक्स बचा देगा। पॉइंट। और टैक्स पड़ेगा 8.85।
14.14 17.56 14.86 तो इसको जब लिखेंगे तो 0 पे ये हमारी टैक्स की बचत है और बाकी जैसे टैक्स है वैसे है। और ये शायद 12 था। चले टैक्स बस बहुत है, फुल ईयर होता है, लेकिन आखिरी साल की ना फिर भी डेप्शन निकालें, क्योंकि बाद सवालों में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहेगा कि रेजिडुअल वैल्यू उतनी है जितनी डब्ल्यूडीवी है, तो आप ये चौथे साल की डब्ल्यूडीवी निकालेंगे तो उसको आरवी कहेंगे ना। क्या देखें 2025 का प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर सवाल वाले ने कह दिया कि ये खरीदा जाएगा 24 के एंड पे, तो बिजनेस की जो 24 वाली रिटर्न जारी होगी उसमें डिडक्शन क्लेम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के हवाले से बस सिर्फ यही है, इस प्रोजेक्ट के तो कोई कैश फ्लोज नहीं है ना, बिजनेस के होंगे, इस प्रोजेक्ट के तो कोई नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो 24 में इस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक एक्सपेंस ही क्लेम हो रहा होगा, बाकी तो अगले साल आना है सब कुछ। देखें 2024 में बिजनेस तो चल रहा है ना, इस प्रोजेक्ट ने 2025 से वर्क शुरू करना है, लेकिन सवाल वाला कह रहा है कि इसका जब खरीदना होगा तो 1 जनवरी 25 की बजाय दिसंबर 24 होगा। उसकी वजह से इस एसेट का खरीदना 24 में फॉल कर जाएगा, और बिजनेस की जो वैसे नॉर्मल बाकी कामों की रिटर्न जानी थी उसमें 24 की ही रिटर्न में इसकी डिडक्शन क्लेम हो जाएगी। ये मैंने ये 24 की रिटर्न में ये लिख लिया। यहां क्यों कुछ नहीं लिखा? क्योंकि इस प्रोजेक्ट का यहां कुछ नहीं है। बिजनेस के होंगे प्रॉफिट्स, उनमें से 30 लेस हो रहा होगा, इस प्रोजेक्ट का यहां कुछ भी नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट का सिर्फ ये एक एक्सपेंस है बस जो 24 में क्लेम हो रहा है, जो 9 का टैक्स बचा के दे रहा होगा, तो इस 9 को यहां लिख लिया। आपको इसमें ये एतराज है कि यहां क्यों कुछ नहीं लिखा हुआ? हाँ नहीं, लास्ट क्वेश्चन और इसमें और बाकी सब में फर्क है। चलें भाई, टैक्सेस यही हैं, बाकी एक पास पेपर के सवाल में तो कमाल ही टैक्सेस है ना, वो तो किसी टैक्स वाले ने लगता पेपर बनाया था, तो वो वही वाला सवाल करेंगे तो देखेंगे। बाकी टैक्स बस डन, अगली क्लास में इन्फ्लेशन कराता हूँ, ठीक है।